जब कोई किसी चीज़ को समझ जाता है तो क्या उसे उस समझ के हिसाब से ही कर्म करना चाहिए, या फिर वो समझ खुद ही अपने आप में कर्म करती है, कार्य करती है? क्या ये सवाल स्पष्ट है? समझ, समझना मतलब क्या? हम बड़े आराम से इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमें उस शब्द में खोजबीन करनी होगी, अन्वेषण करना होगा, उसके अर्थ को देखना होगा। वक्ता और आपको दोनों को साथ मिलकर इसे देखना होगा। वक्ता सवाल का जवाब नहीं दे रहा, हम मिलकर सवाल के भीतर देख रहे हैं। पहले हम उस शब्द के अर्थ में खुदाई करेंगे। डिक्शनरी शब्दकोश के हिसाब से समझ का क्या अर्थ होता है? समझना, खुद को समझना, किसी चीज़ को समझना, कंप्यूटर को समझना, उसे चलाना, जो कि बहुत खूब है। सर्जिकल प्रक्रिया को पूरा समझना। आप समझ रहे हो? समझना, इस शब्द का अर्थ हमारे लिए क्या है? क्या वो शुद्ध रूप से बौद्धिक है? मैं समझता हूँ, यह त्वरित संवाद है, दो लोगों में या बहुत से लोगों में। ग्रहण करना, समझना, शब्द के अर्थ को समझना, तत्काल दिमाग में अनुवाद करना और बुद्धि कहे कि हाँ, मैं समझती हूँ। बराबर, जो कि है मेरी समस्या है, मैं उस पर काम करता हूँ, तार्किक रूप से उसे देखता हूँ, निष्कर्ष पर आता हूँ और उसे समझता हूँ। या कार को कैसे खोला जाता है, मैं समझता हूँ, इत्यादि। तो समझना क्या केवल बुद्धि का काम है? क्या वो पूरी तरह से सैद्धांतिक है, जिसकी अंतहीन रूप से बात की जा सकती है, जिसमें और ज़्यादा जोड़ा जा सकता है? क्या उस समझ में कोई भावनात्मक गुण है? क्या आपको मेरा प्रश्न समझ आया? लगता है कि थोड़ा बहुत और जोड़ने की ज़रूरत है। जहाँ फिर बुद्धि है, भावना है, क्रिया है। बराबर, भावनाएं नैसर्गिक रूप से आशाओं पर अस्तित्व में होती है। एक तो वो भावनाएं रोमांचक, रोमानी, भावुक और बहुत ही सतही होती है, और भावनाएं दिमाग के द्वारा पहचानी जाती है, इसलिए वो भावनाएं दिमाग का ही हिस्सा है। संवेदनाएं, महसूस करना, कल्पनाओं की संवेदनाएं, उत्तेजनाएं। एक पहाड़ की कल्पना, उसकी खूबसूरती, शांति, गरिमा, वैभव को नक्शे में उतारना या उस पर कविता लिखना, फिर भी ये दिमाग की ही गतिविधि है, दिमाग का काम है। तो बुद्धि जो कहती है मैं समझती हूँ, क्या वो बाकी से अलग है? या फिर बुद्धि जानने की क्षमता, फर्क करने की क्षमता, तय करने की क्षमता और कर्म, क्रिया? बराबर, इसलिए वो बाकी सब पर हावी होती है। अगर मैं बहुत चतुर हूँ, मुझे आशा है कि मैं नहीं हूँ, पर मान लेते हैं, अगर मैं बहुत चतुर हूँ, बौद्धिक रूप से अति तीव्र हूँ, तेज हूँ, तो वो मेरे पूरे जीवन पर हावी होता है। बुढ़ा होने तक फिर मैं विश्वास करना शुरू करता हूँ, फिर मैं कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और जो कुछ भी हो, मैं वो बनना शुरू करता हूँ। फिर मैं खुद के साथ खेल खेलना शुरू करता हूँ। तो हम पूछ रहे हैं कि क्या
समझ संपूर्ण गतिविधि है, केवल दिमाग की एक क्रिया नहीं, केवल बुद्धि की एक क्रिया नहीं। आप समझ रहे हैं इसे? अब हमें क्रिया क्या है उसे देखना होगा। वो क्या है जो करता है, जिसका काम करना है। वो क्या है जो क्रिया तय करता है। आप समझ रहे हो मेरे प्रश्न को? वो क्या है जो एक्शन ले आता है, कर्म ले आता है। कर्म, क्रिया से हमारा अर्थ क्या है? क्रिया करना, एक्शन लेना, अमल करना। समझ रहे हो? मैं नहीं पूछूंगा कि आप समझ रहे हो, मुझे पूछना है। क्रिया करना, करना मतलब क्या? मैं पूछ रहा हूं। क्या वो क्रिया, क्या वो करना किसी आदर्श पर निर्भर है, या सिद्धांत पर, या ऐतिहासिक निष्कर्ष पर? उस रोमांटिक, ऐतिहासिक, द्वंद्वात्मक, काल्पनिक, इसे एक शब्द में डाला जाए तो विचारधाराओं पर, जो कि है मैं किसी धारणा पर क्रिया करता हूं। बराबर। धारणा क्या है? धारणा क्यों हमारे पास इतनी धारणाएं हैं? धारणा शब्द, आइडिया शब्द सही या गलत नहीं है, पर हम धारणा के सवाल में खोजबीन कर रहे हैं। भौतिक विज्ञानी या वैज्ञानिक, सैद्धांतिक, दार्शनिक, उन्हें आइडियाज चाहिए, धारणाएं चाहिए, नहीं तो वो खोए जैसा महसूस करेंगे। उन्हें हर समय नई धारणा चाहिए। तो हमें परीक्षण करना होगा कि धारणा से हमारा अर्थ क्या है। मेरी आस्था है, बिलीफ है, जो शब्द ओरिजिनल ग्रीक से आया है, जिसका मतलब है अवलोकन करना, देखना। वह एक तथ्य है कि वह घड़ी है जो 10 से 11 बजाती है, और वो एक तथ्य है, तथ्य, और वह गैर तथ्य है ना? और गैर तथ्य तथ्य से बिल्कुल दूर है, अलग है, अंतर है। तो वह तथ्य है और तथ्य की आइडिया है, तथ्य की धारणा है। तो हम धारणा के पीछे भागते हैं और कभी तथ्यों की खोजबीन नहीं करते, और धारणा तथ्य से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। समाजवाद, कम्युनिस्ट, साम्यवादी और बाकी लेफ्ट, राइट, सेंटर, उन सब की धारणाएं आइडियाज़ है, निष्कर्ष है, सिद्धांत है। ऐतिहासिक, द्वंद्वात्मक, लेनिन, स्टालिन, एडम स्मिथ जैसे दार्शनिक, अमेरिकन राजनेता ये प्रयास कर रहे हैं कि इंसानों को उन आइडियाज़ में, धारणाओं में फिट किया जाए, उस ढांचे में मनुष्य को बिठाया जाए। बराबर। और उसके लिए वे उन्हें कष्ट देंगे, टॉर्चर करेंगे कि आप वो मत कीजिए, ये मत कीजिए, या वो कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो उनके लिए धारणाएं इंसान से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ये एक तथ्य है। तो क्या हम ये करते हैं? क्या हम में से हर कोई तथ्यों से भागता है और धारणा के पीछे भागकर उस धारणा के हिसाब से कार्य करते हैं, जिसका तथ्य से कोई लेना देना ना हो? तो कार्य करना, क्रिया करना मतलब क्या? या तो आप अपने अतीत की याददाश्त के हिसाब से, अनुभवों के हिसाब से, या भविष्य के वैचारिक निष्कर्षों के हिसाब से क्रिया करते हो, अतीत और भविष्य। तो क्या आपकी क्रिया अतीत और भविष्य पर निर्भर है, आधारित है? क्या हम इसे स्पष्ट कर रहे हैं? अगर हम
किसी खास याददाश्त के, निष्कर्ष के, अनुभव, ज्ञान के हिसाब से क्रिया करते हैं तो हम अतीत से ही क्रिया कर रहे हैं। क्रिया का मतलब होता है करना। करना अतीत या भविष्य के हिसाब से नहीं। तो सवाल है, सर पूरी गंभीरता से इसमें जाइए सर, क्या वह कोई ऐसी क्रिया है, कोई ऐसा कर्म जो समय पर आधारित ना हो? हैरान मत होइए, उलझिए मत। अगर कोई अतीत के विषयों को, उनके महत्व को समझ पाता है, कैसे अतीत खुद को संशोधित करके, मॉडिफाई करके भविष्य में परियोजित करता है, और अगर मैं अतीत के हिसाब से क्रिया कर रहा हूं तो वो क्रिया नहीं है, ये केवल याददाश्त है जो किन्हीं खास निष्कर्षों पर आई है, क्रिया कर रही है, या क्रिया किसी भविष्य की अवधारणा के हिसाब से होती है, तो हमेशा ही वो समय के क्षेत्र में है, समय के चक्र में है। और हम पूछ रहे हैं कि क्या वह कोई क्रिया है जो समय पर आधारित ना हो? सोचिए सर, मेरे समझाने का इंतज़ार मत कीजिए। ये सवाल बहुत सरल है पर अपने भीतर भयंकर अर्थ छिपाकर है, जो कि है, मैंने हमेशा से ही मेरे परंपराओं के हिसाब से, रिवाजों के हिसाब से क्रिया की है, कार्य किया है। चाहे वो परंपरा एक दिन पुरानी हो या 5000 साल पुरानी। आप जानते हैं ना परंपरा? आगे सौंपना। मेरे माँ बाप, उनके माँ बाप, दादा, परदादा इत्यादि, उन्होंने कुछ खास परंपराएं, रिवाज हमें सौंपे हैं, जो कि उनकी विचारों, भावनाओं का परिणाम हैं। धीरे धीरे जो कई पीढ़ियों से रिश्ते हुए, तो मैं वही हूँ। मैं उसका ही हिस्सा हूँ। वही मेरा बैकग्राउंड है, मेरी पृष्ठभूमि, जिसके हिसाब से मैं कार्य करता हूँ, या मैं उन सब को मूर्खता कहकर ठुकरा देता हूँ और भविष्य की ओर देखता हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेनिन के हिसाब से, स्टालिन के हिसाब से इत्यादि। और इन दोनों को ही मैं क्रिया कहता हूँ। और मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या वह कोई ऐसी क्रिया, ऐसा कर्म है जो समय पर आधारित ना हो? क्या कोई क्रिया है जो इन दोनों पर आधारित ना हो? क्रिया जो समय की प्रक्रिया ना हो? बराबर? माफ़ करना, पर आपको आपके दिमाग इस्तेमाल करने होंगे। जब आपसे ये सवाल पूछा जाए तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या समय के चक्के के बाहर, चक्र के बाहर कोई एक्शन, कोई क्रिया है? दिमाग इस सवाल पर क्या प्रतिक्रिया देता है? क्योंकि दिमाग उसके लिए कंडीशन्ड, संस्कारबद्ध किया गया है। जिस दिमाग को अतीत, भविष्य के हिसाब से आकार दिया गया है, जो समय के जाल में अटका है, तो ऐसे समय दिमाग उस पल में हट जाता है, पीछे हो जाता है, क्योंकि वो जवाब देने में सक्षम नहीं है। ये बहुत कष्टदायी है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे ये नहीं करना, मुझे इसी पैटर्न की, इसी ढांचे की आदत है। हाँ, इसने मुझ पर तनाव, परेशानी लाई है, पर वह मुआवजा, प्रतिपूर्ति भी है। तो ये सवाल पूछो ही मत, जैसा चल रहा है चलने दो। ये सवाल बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, मत पूछो।
वो सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल शब्द ही उसे मुश्किल बनाता है। तो इस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे क्रिया, एक्शन खोजना है। क्या मैं इसमें जाऊं? क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इसमें जाऊं? देखिए, क्रिया का संबंध प्रेम से है, याददाश्त से नहीं। याददाश्त, छवियां, यादें प्रेम नहीं है। उत्तेजना जिसके जरिए मैं क्रिया करता हूं, प्रेम नहीं है। तो प्रेम का क्रिया से, एक्शन से क्या संबंध है? समझ रहे हो? क्या यादें प्रेम है? हम साथ रहे, साथ सोए, हर तरह की चीज हमने साथ मिलकर की। पहाड़ों पर, घाटियों पर साथ घूमे, एक दूसरे का साथ दिया, झगड़े और बाकी सब। और उसे मैत्री कहा जाता है, भाईचारा प्रेम कहा जाता है, एक दूसरे का हाथ थामना, वो सब। ज्यादातर लोगों के लिए ये उत्तेजना पर आधारित होता है, छवियों पर, लगावों पर। बिना लगाव के मैं खो जाता हूं। मैं बुरी तरह से अकेला महसूस करता हूं। ऐसे में मैं निराश होकर कड़वा बन जाता हूं और बाकी सब। क्या यही प्रेम है? स्पष्ट रूप से नहीं। अगर प्रेम समय के क्षेत्र में है तो वो प्रेम नहीं। प्रेम एक्शन है, प्रेम क्रिया है। वहां पहले प्रेम और बाद में क्रिया, ऐसा नहीं। वक्ता के लिए, इसे स्वीकार मत कीजिए, वक्ता के लिए, बोलने वाले के लिए प्रेम और क्रिया अलग अलग नहीं है। जब वह प्रेम का गुण होता है तो क्रिया भी होती है। ये कोई चुनने या निश्चय करने की बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है। मैं इसमें अभी और ज़्यादा नहीं जाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा जटिल है। ये क्रिया तुरंत, महसूस करते ही क्रिया है।